तो हेलो नमस्कार, मैं आशीष मलिक आप सभी का एक बार फिर से ए प्लस क्लास में स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुकून की सांस ले रहे होंगे। ठीक है, पेपर का टाइम आ गया है तो ज़्यादा टेंशन नहीं डालनी दिमाग के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल रहने का है, सारा दिन अच्छा खाना पीने का है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी भी टेंशन लेते ही कहानी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल भी दिमाग चलेगा नहीं, टेंशन ही टेंशन घूमेंगी और फिर पढ़ने में मन नहीं करेगा। चाहोगे कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल 1 साल तक पढ़ते आ रहे हो, बस 1 महीने में कुछ नहीं करना, बस रेगुलर बेसिस पे पढ़ने का है, थोड़ी सी चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए चलने का है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे दोबारा से, चलो हम अपने लाइन पे आ जाते हैं। हमने चैप्टर 4 शुरू कर रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम 2 टॉपिक तो पढ़ चुके हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और एक फैक्टराइजेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी हो। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? कल भी पढ़ा था हमने, जिसमें डिग्री क्या हो हमारे पास 2, जिसकी डिग्री क्या हो हमारे पास 2 हो। तो इसका जनरल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो ये उड़ जाएगा, तो डिग्री 2 भी उड़ जाएगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास रह जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि हम एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम d से लिखते हैं। और उस d का वैल्यू क्या होता है हमारे पास? b का स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? b का स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है? इसके रूट डिसाइड करता है। क्या करता है डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास? क्या करता है? रूट को डिसाइड करता है। क्या करता है हमारे पास? रूट को डिसाइड करता है।
कि रूट कैसे होंगे। बड़े ध्यान से समझने का इस टॉपिक को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। चाहे तो एक्स का वैल्यू निकलवाता है, नहीं तो नेचर निकलवाता है। रूट डिसीजन डिसाइड या उसका नेचर, क्या रूट का नेचर कैसा होगा। तो हमको 3 टाइप के नेचर पढ़ने के इस साल 10th में, ठीक है। पहला क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। दूसरा पढ़ना है रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगला पढ़ना है इमेजिनरी, क्या इमेजिनरी। बताओ समझ आ रहा है इधर तक? अभी तो समझने का कुछ किया ही नहीं है, क्वाड्रिटिकेशन है, बस ये याद रखने का कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, क्या बी का स्क्वायर माइनस 4ac। आगे बात समझ में आप सभी को। तो ये डी क्या करता है कि ये रूट डिसाइड करता है कि हमारे रूट कैसे होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, क्या आएंगे 2 रूट्स। जितनी डिग्री होती है उतने उसके रूट आते हैं, ठीक है, जैसा हम चैप्टर 2 में भी पढ़ते आए। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो बारी बारी से ये रूट पढ़ते हैं कैसा होता है, इन तीनों रूट का जिक्र करते हैं, ठीक है। एक बार फटाफट लिखो इसको अपनी कॉपी में, नोट डाउन करो, फिर हम इन रूट्स के बारे में पढ़ते हैं फटाफट। वाओ मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है, मेरी लिखाई बिल्कुल कातिलाना है, कातिलाना कातिलाना कातिलाना। चलो तो देखो जो ये हमारे पास डी होता है, क्या है डी हमारे पास, डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैंने बताया भी 3 आंसर देगा। तो हम पहला क्या पढ़ रहे हैं, पहला जब हम d का वैल्यू निकालते हैं ना, तो d का वैल्यू क्या आता है, 0 के बराबर आता है, क्या अगर 0 के बराबर आ जाए, बात समझ आ रही है। d का वैल्यू जब हम सोल्व कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है 0। तो जैसे ही 0 बन जा रहा है तो उस केस में हमको ध्यान रखने का एक क्या होगा, रियल जीरोज होंगे, रियल एंड इक्वल, क्या होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट्स या जीरोज एक ही बात होती है, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, बस ये ध्यान ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है, जब d हमारा 0 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए 0 से बड़ा, जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, रियल रूट्स तो रहेंगे, रियल रूट्स बट डिस्टिंक्ट, क्या डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट माने होता है अलग अलग, क्या अलग अलग, यानी कि जो x का वैल्यू आ रहा है ना, जैसे 1 आ गया तो दूसरा 4 आ गया, ठीक है, ऐसे। तो अलग अलग डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग। तीसरी बात हमको पढ़नी है, जब d हमारा क्या हो जाए 0 से छोटा, क्या 0 से स्मॉल रह जाए, तो जब भी d हमारा 0 से स्मॉल रह जाएगा तो उसमें क्या होता है हमारे पास, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी माने क्या होता है, जिसकी हम क्या कर सकते हैं, कल्पना, ठीक है। ये हम अगले साल पढ़ेंगे 11th क्लास में, इमेजिनरी रूट्स को कैसे सोल्व करते हैं। वहाँ पे हम एक आयोटा फंक्शन चलाते हैं जो कि इसको सोल्व कर पाता है। लिखो फटाफट, ये मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन करा दिया है, पूछता है कुछ इक्वेशन दे रखी, पूछता है नेचर ऑफ रूट्स निकालो, ठीक है। 0 के बराबर आ जाए तो रियल एंड इक्वल, 0 से बड़े आ जाए तो रियल है बट डिस्टिंक्ट, और 0 से छोटे आ जाए तो इमेजिनरी। इमेजिनरी लिख दो, नहीं तो बहुत केस में इसको लिख देते हैं नो रियल रूट्स, क्या नो रियल रूट्स, ठीक है भैया, समझ आ पा रहा है आपको। लिखो फटाफट, कॉपी करो इसको।
चलो अब इसके सवाल कर लेते हैं हम, कैसे वो इस पे सवाल पूछता है। चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम आज नेचर को ही कवर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो ये मौजूद है हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 में शायद। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इफ रियल रूट्स देन फाइंड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का हमारा क्या क्या इक्वेशन है हमारे पास, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है जी। इसको कंपेयर करा हमने किससे, ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहाँ से a किसको कोरस्पॉन्ड कर गया, 2 को, यानी कि a का वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ऐसे b का लिखेंगे हम और ऐसे ही c का लिखेंगे। विद साइन देखने का है, तो b का क्या है, यहाँ प्लस भी है वहाँ -3 है, तो b का वैल्यू क्या आ गया -3, और c का वैल्यू क्या आ गया है 5। c का वैल्यू क्या आ गया है हमारे पास 5। तो अब हम d निकालेंगे। d का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b -3 है, यहाँ रखो, माइनस साइन आते ही तो हम ब्रैकेट बनाते हैं 4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40। आगे बात समझ में, 40 में से 9 गया 31, माइनस का तो ये क्या रह गया लेस देन 0। तो देयरफॉर d क्या आ गया हमारा लेस देन 0। तो देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नेचर क्या आ गया इसका, नो रियल रूट एग्जिस्ट। रियल नहीं आते तो हम अब सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस इतना ही करना था। सवाल में 2 नंबर का एग्जाम में आता ही है हमारे पास। ठीक है, लिखो फटाफट। लिखो लिखो फटाफट। एक और कर लेते हैं। सेकंड दे रखा है इसमें हमको 3x²। आज सिर्फ हम नेचर निकालेंगे, ठीक है। -4x 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो देखो ये a का वैल्यू अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या है x² के आगे 3 लिखा हुआ है। b का वैल्यू लिखेंगे हम क्या है -4√3, और अब लिखेंगे हम c का वैल्यू क्या है 4। आगे बात समझ में बिल्कुल। तो हम d का फॉर्मूला लगाएंगे। d क्या होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू लिखा माइनस का 4√3 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू है हमारे पास 3, c का वैल्यू क्या है 4। तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16 16 तिया 48, और माइनस माइनस प्लस 48 बन गया +48, और ये 4 चीज़ें 12 4 जा 48। 48 में से 48 गया क्या आ गया 0। तो d का वैल्यू क्या बन गया हमारे पास यहाँ से 0। तो देयरफॉर d कम्स आउट टू बी 0। जब d 0 होता है तो केस 1 बन जाता है, केस 1 बन जाता है तो देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। रियल के साथ साथ बराबर ही आएंगे। ठीक है, अब वो जो आ रहे हैं वो हम कल वाले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, आज सिर्फ हम नेचर के बारे में जान रहे हैं। बताओ समझ आया कि नहीं आया, इतना बिल्कुल आ गया। चलो केस नंबर 3 वाला भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बड़ा आसान है, पेपर में आता है 2 नंबर का सिर्फ सीधा। थर्ड है हमारे पास 2x²
माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0, ये है। तो a का वैल्यू लिखा हमने कितना आया 2, b का वैल्यू लिखा कितना आ गया माइनस का 6, c का लिखेंगे तो 3। आई बात समझ में? तो हमने d निकाला। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे b² माइनस 4ac स्क्वायर यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 4 और a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। 36 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 36 में से 24 गया, कितना बच गया 12। ये क्या है 0 से बड़ा। देयरफॉर d ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज रियल एंड डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। रियल के साथ साथ क्या है डिस्टिंक्ट माने अलग अलग उसके रूट्स आएंगे हमारे पास। लिखो फटाफट। आगे बात समझ में? चलो क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारे को कि हमको k का वैल्यू निकालने का। किसका? k का। जब ये क्या हो 2 रियल इक्वल रूट्स, इक्वल के साथ साथ रियल भी हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या दे रखा है हमको 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू लिखो यहाँ से फटाफट 2, b का वैल्यू लिखा हमने क्या k, और c का वैल्यू लिखा कितना 3। अब 4 इक्वल रूट्स जब क्या है हमारे पास इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है हमारे पास d बराबर 0, d का फॉर्मूला चलाया b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b क्या है हमारे पास k, तो k का स्क्वायर 4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3। तो k स्क्वायर किस माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 बराबर 0। तो k का स्क्वायर किसके बराबर आ गया यहाँ से हमारे पास 24। क्या हो गया k का स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारा यहाँ से एक बार 24 के। बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे ही हमने स्क्वायर हटाया तो परली साइड रूट लग जाएगा, और 24 का क्या होता है 6 4 जा, तो 2 बाहर निकल जाएगा 2√6, और जैसे ही स्क्वायर हटाया तो ये दो आंसर देगा प्लस और माइनस में। तो k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास प्लस 2√6 और माइनस का 2√6। यही सवाल का सही जवाब है। लिखो फटाफट। बस अब इसके बाद हम एक सवाल और कर रहे हैं, वी अवे फ्रॉम वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में से बहुत चांस होते हैं पेपर में आने के, 2 पार्ट हैं इसके अंदर के का वैल्यू निकलवाने के, ठीक है। तो देखो करते हैं सेकंड पार्ट भी अब हम। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है kx x माइनस 2, kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट खोलो, तो ये kx x और x कितने हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, 2 आ गया माइनस आ गया और एक kx आ गया प्लस 6 बराबर 0। बस अब a का वैल्यू लिखो एक्स स्क्वायर के आगे k, b का वैल्यू माइनस का 2k और c का वैल्यू 6, ठीक है। 4 इक्वल रूट्स d बराबर 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का स्क्वायर रखा है यानी कि 2k का स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू k है और c का वैल्यू 6 है। माइनस का प्लस 2 का 4 k का स्क्वायर माइनस का 6 चौक 24 k बराबर 0। आगे बात समझ में? चलो जी। तो 4k स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारे पास 24k स्क्वायर से, तो 24k के,
ठीक है, तो एक के से तो के कट गया यहाँ पे, तो 4k किसके बराबर आ गया, 24 के। तो k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, 24/4, 24/4, 4 6 जा 24। तो k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, 6। क्या आ गया k का वैल्यू यहाँ से, 6 आ गया जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो तुम ये करके आते हो पेपर में और ये सरासर गलत हो जाता है। क्यों गलत है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और k के भी यहाँ से 2 आंसर निकल सकते हैं, पॉसिबल चांसेस हैं, क्योंकि दोनों के पास वेरिएबल है। तो देखो ये स्टेप नहीं करने का, यहाँ से जो ये आया ना इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये आधा आंसर है, ठीक है आंसर पर आधा है, ठीक है, मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि तुम यही करते हो। तो देखो इसके पास 4 है, k है, दोनों के पास 4 और k कॉमन है, तो कॉमन निकाल लिया, तो इसके पास एक k रह गया यहाँ पे, -4 यहाँ पे 6 रह गया बराबर 0। अब यहाँ से 2 आंसर मिलेंगे, चाहे तो ये 0 होगा 4k बराबर 0, या k - 6 0 के बराबर हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया, 0। देखो आ गया ना एक नया आंसर, यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया, 6। तो ये 2 इसके सही जवाब, पेपर में यही बहुत बार आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा नेचर ऑफ रूट से हम k का वैल्यू कैसे निकालते हैं और नेचर हम कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है जी। तो ये आज हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं, कल हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे पहले थोड़ा सा उस क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में जानें, तो कुछ एक NCERT खोलना, तो वहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 है, उसके ऊपर लिखा गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी हमारी आज की क्लास। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ते रहें घर बैठ के, ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लें, जितना आते हैं उसी को बार बार रिवाइज करें, किन्हीं एक्स्ट्रा किताबों की तरफ ना भागें, NCERT के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। सारा पेपर 100% NCERT में से आता है, एक्स्ट्रा बस NCERT में से ही वैल्यू चेंज कर देता है, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं ख़त्म करता हूँ आज। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे।